कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तू हरि, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हम 12वें स्कंद से 3 अध्याय पढ़ चुके हैं कलयुग के बारे में। अब 12वें स्कंद का 4था अध्याय पढ़ेंगे। इसमें कलयुग में 4 प्रकार की प्रलय है। अब सुनो, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, 3रे स्कंद में परमाणु से लेकर दुपार्ध पर्यंत, परमाणु से लेकर दुपार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, मैं तुम्हें 3रे स्कंद में बता चुकी हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। कितने का? 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक कल्प होता है, एक दिन होता है। मतलब 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक ही चीज़ है, कल्प होता है, एक दिन भी होता है। इसमें एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक कल्प में 14 मनु। तो कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय वे 3 लोक में लीन हो जाते हैं। हम तो प्रलय को 1000 साल तक समझते हैं, वो एक दिन एक कल्प इतना ही होता है प्रलय का। उनको तो ब्रह्मा जी तो कल्प होता है उनका, तो एक दिन। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। कहते हुए सो के उठे तो कल्प पूरा हो जाता है। तो जनता को तो बहुत मालूम पड़ता है, बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी का तो एक ही होता है, सोते हैं जब। तो उस समय वे तीनों लोग लीन हो जाते हैं प्रलय में, उनका प्रभाव हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। क्या है? नैमित्तिक प्रलय। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा तत्पश्चात शेष साई भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर और लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेष साई भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं, शयन करते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तो महतत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्रा, ये 7 प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। हे राजन, इसी का नाम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रलय। तो कहते प्राकृतिक प्रकोप है, तो प्रलय हो जाती है, पानी हो जाता है दोबारा। अब ये दोबारा कह रहे हैं, इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मान से भी 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 परार्ध की आयु
जब समाप्त हो जाती है, समझ में आ रहा है, तब महतत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्र, ये सातों प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रलय। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड है। एक प्रकार से तुम एक राजा परीक्षित हो और हम सुखदेव हैं, तो इसको आप जैसे आप राजन को तुम दोबारा पूछ रहे हो, तो इसलिए तुमको दोबारा इसका विवरण किया है। तो राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्षों तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते हैं, बरसात नहीं होती है। फिर 100 वर्षों तक न किसी को अन्न नहीं मिलता है, तो जब भी तो प्रलय होती है कुछ नहीं मिलता खाने पीने को, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। ये कलयुग की है, अभी बहुत समय लगेगा, अभी नहीं है, खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन साय तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच कर सोख जाते हैं सूर्य। फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं है। जैसे आजकल सूर्य ऊर्जा खींच लेता है ना वायु को, पानी को, तो इस प्रकार पानी को सोखते नहीं है सूरज, और ना सोखते भी नहीं है और बरसाते भी नहीं है। सूख जाते हैं, हाँ, सूख लेते हैं पूरा, सोख तो लेते हैं पर बरसाते नहीं है, उसको सूख जाता, त्राई त्राई मच जाती है। तो प्रलयकालीन सामर्थक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच कर सोख लेते हैं। फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। संकर्षक भगवान के वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है। तल, अतल और सातों द्वीप नीचे हैं आदि सातों नीचे के लोगों को भी भस्म कर देती है। वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी, जैसे ज्वालामुखी वगैरह आते रहते हैं, दिखते हैं। ये नीचे कुछ होगा तो वो भी जल जाएगा। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर यह ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सामर्थक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है और उस समय का आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्य रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। फिर वर्षा करते रहते हैं, वहाँ तो सोखा है ना, तो कितनी साल बाद फिर वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है। सब कुछ जलमग्न, चारों तरफ पानी पानी। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है, तब जब पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय ही हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। पृथ्वी खत्म हो जाती है। जब पानी पानी हो गई, पृथ्वी कहाँ दिखेगी? राजन, इसके बाद जल के गुण रस को
तेज तेज तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तदंतर वायु तेज के गुण के रूप में ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। वायु शांत हो जाता है वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इस प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक सात्विक अहंकार इंद्रियाश्रित देवता और इंद्रियावृत्तियों को अपने में ही लीन कर लेता है। दृष्टि रचना दोबारा होती है। फिर तत्पश्चात महतत्व अहंकार को और सत्य और गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, वह यह सब काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं, वो प्रकृति रहती है, तो कोई जड़ नाम की चीज नहीं होती। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त अनादि अनंत नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समान साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव वर्ष मास दिन रात क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम क्षय वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। कुछ भी नहीं पता चलता। ये बताए ना, दिन रात क्षण दिन, एक दिन 2 दिन 5 दिन, कुछ भी नहीं पता चलता। तो ये सब विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी मन सतगुण रजोगुण तमोगुण महतत्व आदि विकार प्राण बुद्धि इंद्रिय और उनके देवता आदि भी कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती है। उस समय स्वप्न जागृत और सुषुप्त ये 3 अवस्थाएं नहीं रहती थी। आकाश जल पृथ्वी वायु अग्नि और सूर्य भी नहीं रहती। जब प्रलय हो जाती है कुछ नहीं बचता है। ऊपर वो खींच लेते हैं, आग हो जाती है, लग जाती है, जब वो देवता नाम की कोई चीज नहीं रहती है। तो पृथ्वी वायु अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए कुएं के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूल तत्व मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृतिक प्रलय। अब कहते हैं ना, अभी चलना है प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ आ गई, ये प्राकृतिक प्रकोप है। अभी तो ये धीरे धीरे बताया जाता है, धीरे धीरे चलता रहता है संसार। बहुत कल तक चलेगा, अभी तो बहुत दिन तक। अभी कलयुग बहुत लंबा है। प्राकृतिक प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती है। तो मनुष्य राख हो जाता है ना, ऐसे सब कुछ प्रलय में सब समाप्त हो जाता है। परीक्षित, अब आत्यंतिक प्रलय। अब क्या है? आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। बुद्धि इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु और भाषित हो रही है। उन सब का तो आदि भी है और उनका अंत भी है। इसका ये आत्यंतिक प्रलय का उन सब का तो आदि भी है अंत भी है, इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे दृश्य हैं
और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है। इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र ही रह जाते हैं। जैसे दीपक, नेत्र, रूप ये तीनों तेजस भिन्न नहीं हैं, वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय, इनके विषय, तन मात्राएं भी हैं और अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प रूप में, क्या है, रज्जु रूप अधिष्ठान में और अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सूर्य सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध ही नहीं है। परंतु जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और ज्ञान, प्राग रूप और नानात्व की प्रतीति होती है वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र तत्व आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेकों अवयवों का समूह अवयवी है। अतः यह कभी ब्रह्म में होता है तो कभी ये ब्रह्म में नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ हैं उनके ना होने पर उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के ना होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है। बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें ध्यान करोगे तो दो दो बार पढ़ लेना, सुन लेना अपने आप। हम कभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आवे तो और पढ़ो, सुनो, उन्हें आवाज़ ही तो आएगी। परंतु ब्रह्म में यह कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल भ्रम ही है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं। अनान्य आश्रित विशेष के बिना सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं। कार्य और कारण का आदि और अंत ये दोनों ही मिलते हैं। इसलिए भी यह स्वप्न के अंतर के भेद भाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक और विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से ये भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप अणु मात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो वह भी चिद्रूप है, आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ और सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश का आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा ब्रह्म वायु और आंतर वायु का भेद मानना। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने की अनेकों रूपों में गलाकर तैयार कर लेता है। एक सोना होता है, अनेक तरह के आभूषण तैयार करता है ना, कर लेता है। वह कंगन, कुंडल, कड़ा अनेकों रूपों में मिलता है। इसी प्रकार व्यवहार में
निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मा स्वरूप भगवान का भी अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने से ये बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है और ब्रह्म से ही ये प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तितर-बितर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है। आत्मा जगती है जब अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड़ग से माया में अहंकार का बंधन काट देता है, तब वह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की वह माया मुक्त वास्तविक स्थिति आत्यांतिक प्रलय कही जाती है। कहाँ जाते हैं सब लोग? गए सब आत्मा परमात्मा सब बराबर हो गए। हे शत्रु दमन तत्तर्षी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामों और परिणामी पदार्थ नदी, प्रभा, दीप, शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप तोते के वेग से बहते बदलते जा रहे हैं। इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति होती है, प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं, परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती। मनुष्य जन्म लेता रहता है, कितने जन्म हो जाते हैं, क्या होता है, ये चलता ही रहता है, प्रकृति का होता है। प्रलय भी होता है, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर जीव जंतु पैदा होते हैं, मनुष्य पैदा होते हैं, तो परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती। जैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों के प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। कब प्रलय हो गई, कब उत्पत्ति हो गई। और यह शरीर का भी प्रलय ऐसा ही होता है, जब मरता है आदमी तो प्रलय हो गई और कहाँ पहुँच गई महात्मा, कहाँ ना पहुँच गई। यही तो एक एक करके बताते, ये पूरे की ब्रह्मांड का बताया है। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आयांतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी है। हे कुरुश्रेष्ठ विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण अपन की जिंदगी इतनी है, नारायण नारायण करो। नारायण ही लास्ट में भी यही सार है। नारायण ही पकड़े हमें, नारायण ही खेवन हारे। नारायण के बिना कुछ नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा है यह सब उन्हीं की लीला और कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ये में तो बहुत छोटी सी चीज़ें हम तो। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख तावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त
और कोई साधन नहीं है, कोई नौकर नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी भी नहीं रहते हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं, पर नारायण हमेशा रहते हैं। कोई नौकर नहीं है, केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है वही श्रीमद् भागवत पुराण है। जो अब तक सुनाया है वही श्रीमद् भागवत पुराण है। भगवान श्रीमद् भागवत पुराण में ही विराजमान है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले ही देव ऋषि नारद को सुनाया था। शुरू में हमने सुनाया है। उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपन को महाराज उन्हीं बद्री वन बिहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संहिता का उपदेश किया था। क्या आपको कलयुग में सुनाना। कुरुश्रेष्ठ आगे चलकर जब शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे। नैमिष नारायण है, हम दर्शन करके आए, ये वही जगह है। नैमिष नारायण क्षेत्र बहुत बड़ा सत्र करेंगे। तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता सूत जी उन लोगों की इस संहिता का श्रवण कराएंगे। ये हमेशा कथा होती रहती है श्रीमद् भागवत की, माँ हमेशा सुनाते रहती है। चौथा अध्याय में विराम हो गया है। श्रीमन नारायण 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 बजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। हमारे यहाँ भगवान आज अष्टमी लगने वाली है रात को 9 बजे से, और यहाँ परम धाम को गए हैं। यहाँ भगवान जन्म ले रहे हैं। भगवान की अब तुम दुखी मत हो, कल जन्माष्टमी है। भगवान गए परम धाम को, अब दोबारा जन्म ले रहे हैं। रोज़ जितनी चर्चा करोगे भगवान की उतनी ही ताज़ा होगी। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। कल भी पढ़ेंगे, तब जन्माष्टमी है। आज 9 बजे के बाद 12 बजे जन्म होगा भगवान का, और कल भी जन्म होगा। 2 दिन चलेगी जन्माष्टमी। 5वां अध्याय 12वें स्कंद का श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। कितना अच्छा टाइम है। तो दुखी हो रहे हो भगवान के लिए, जन्म हो रहा है। अब जहाँ सामने अपन के जन्म हो रहा है, जन्माष्टमी मनाओ धूमधाम से। भगवान का जन्मदिन तो हमेशा बनाते ही हैं, वो मनाया जाएगा। यही तो श्रीमद् भागवत पुराण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अब क्या है इसमें सुखदेव जी का अंतिम उपदेश 5वें अध्याय में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से ही पृथक नहीं है, वो सब एक हैं। ब्रह्मा विष्णु कोई भी आरती कर लो, सब में भगवान विष्णु सब में है नारायण। उन्हीं का प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम वही यह पशुओं की सी अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा, जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ है। इस लालसा को छोड़ दो, मरना तो है ही है। मेरा फिर ही नष्ट हो जाएगा। वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, पहले थे भी तो नहीं थे, और तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, फिर वक्त बन जाता है, फिर बीज होते हैं, वैसे ही एक देह से दूसरी देह और दूसरी देह से तीसरी देह उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो, न तो आगे पुत्र
पौत्रादि के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजी जैसे आग लकड़ी से सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, सप्ताह पूरी हो गई है। तो स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर रहा हूँ। मुझे लोग शमशान में ले जला रहे हैं, परंतु जब ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। दिखने वाला तो उन अवस्थाओं को सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परमात्म तत्व स्वरूप है। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया है। वास्तव में वह मिला हुआ था ही नहीं, था ही पहले से मिला हुआ था, लेकिन अलग अलग भाग में, जैसे भगवान ने, नारायण ने अलग अलग भाग में, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को अलग काम दे दिया है, महादेव जी को अलग काम दे दिया है। ऐसे मनुष्य के लिए भी, हर मनुष्य के लिए अलग अलग काम दिया जाता है। तो ऐसे ही कि लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया है, वास्तव में वह मिला हुआ तो पहले से ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव भ्रम हो गया, मर गया, चले गया। तो वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, ब्रह्मी था। उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर और विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है, और उस मन की सृष्टि करती है माया। क्यों ने? माया अविद्या। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने के कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र और बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक पना रहता है। ऐसी मनुष्य की जीवदान होती है। देखो, जब तक तेल रखने की पात्र बत्ती आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपक पना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्य अध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है। रजोगुण, तमोगुण, सतगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न स्थिति और विनिष्ट होना पड़ता है। रजोगुण, तमोगुण सब और ये सतगुण, ये सभी होते हैं उसमें। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। आत्मा वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा की उपमा आत्मा ही है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। राजा परीक्षित का अंतिम टाइम आ गया है। भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। देखो, तुम मृत्युओं को भी मृत्यु हो और तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के हिसाब से प्रेत तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। जब तुम लगाओगे तो वो कब पता ही नहीं चलेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं फटक सकेंगे। तुम इस प्रकार अनुसंधान और चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म हूँ। खुद को अपनी मानो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड
स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली और जीभ लपलपाता हुआ, जैसे विषैले जीभ होते ना, लपलपाते हुए अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण, या उस समय अपनी विषैली जीभ से लपलपाता हुआ अपने होठों को कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में ढसले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर लीन हो जाओ। शरीर को और तो क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक नहीं देखोगे। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया है। अब क्या सुनना चाहते हो? 5वें अध्याय में ब्रह्म श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। और 6वां अध्याय में है परीक्षित की परम गति और जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा वेद। क्या है टाइटल? जोर से बोलो। तुम्हारा चैप्टर का नाम? परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखा वेद। आई समझ? नहीं आया? 6वां अध्याय परीक्षित की परम गति होगी और जन्मेजय का सर्प सत्र जो 10 में आएगा ना वो भी, और वेदों के शाखा वेद बताए जाएंगे इस अध्याय में। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, व्यास नंदन सुखदेव जी अब मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के स्वरूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजऋषि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। तुमने भी किया है और सब जनता कर रही है। सप्ताह बचती है, 7 दिन में अपने पूरे तुमने श्रीमद् भागवत का पूरा एक अक्षर सुना है। अब सिर झुकाकर उनके चरणों के तने और पास खिसक गए हैं, अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हुआ और कृतकृत्य हो गया। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं, विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए एक स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पर भगवान हरि के उस स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसमें गान में बड़े बड़े आत्मा राम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त अथवा दलदल के मृत्युओं के भी कोई भय नहीं है। अब मैं अभय हो गया हूँ। हे ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ और मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के
संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। सूर्य कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं के भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। परीक्षित जी गए, प्रश्नोत्तर कर रहे थे उस दिन से। राज ऋषि परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपनी अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास विश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो। और परीक्षित जी उन्होंने किसका? गंगा जी के तट पर किसका? कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर और उन पर स्वयं उत्तर होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनकादिक ऋषि मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को शाप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित के डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कच्छप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कच्छप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कच्छप को वहाँ से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राज ऋषि परीक्षित तक्षक के डसने के लिए कि पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुकी थी। वो डसने आया उससे पहले ही हो चुकी थी, पता ही नहीं चला फिर उनको। अब सुखदेव जी ने बताया था ना, वही काम किया उनने, ब्रह्म में लीन हो गई थी। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश सब दिशा में बड़े जोर से हाय हाय की ज्वाला ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित की इस परम गति देखकर विस्मित हो गए कि देवताओं को दुंदुभियां अपने आप ही बज उठी। गंधर्व अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जनमेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी की को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जनमेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक ने आया यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जनमेजय ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं आया, भस्म हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय था तब परीक्षित का बेटा, बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिराते थे। जन्मेजय की इस बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे तक्षक, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में सी आ पड़।
जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब तो वो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगरानंदन बृहस्पति जी ने देखा आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जनमेजय से कहा, हे नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। ये अमृत पी चुका है, इसलिए ये अजर और अमर हो गया है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त कोई भी किसी को दुख और सुख नहीं पहुंचा सकता। जन्मेजय, यूँ तो बहुत से लोगों की मृत्यु और सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख प्यास से, रोग निमित्त से हो जाती है और होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध और कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब महर्षि बृहस्पति जी की यह बात सम्मान करके जन्मेजय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, बंद कर दिया। फिर उन्होंने सर्प दत्र बंद कर दिया। देवगुरु बृहस्पति जी को की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मणों को भी क्रोध आया। राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई। फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अवर्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोध आदि गुण और वृत्तियों के द्वारा शरीरों को मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देने और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसकी निवृत्ति नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया की निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम्भ कपट का स्फुरण होता है, वही तो माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्म चर्चा करने लगते हैं, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या है। लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म उसके संपादन की सामग्री और उनके श्राद्ध कर्म, इन तीनों अनियंत्रित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है, वो आत्म स्वरूप परमात्मा न हो तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न वो किसी के विरोधी। जो पुरुष अपने उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है और मन की मायामयी लहरों और अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है, जो मुमुक्ष और विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग हो और विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर
अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं, उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यह वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों की होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो उसके संबंधी गृह आदि पदार्थों में ममता ही हो। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत ही बड़ी दुर्जनता है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अविष्ट है, उसे चाहिए वह दूसरों के कटु वाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न हो करें। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उन्हीं के चरण कमलों में ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शौनक जी ने पूछा, हे साधु शिरोमणि सूत जी, जब वेद व्यास जी के विषय में वेद व्यास जी के शिष्य पहल और महर्षि बड़े महात्मा वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया और यह बात आप कृपा करके सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए थे, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु स्थानों से संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। तुम प्राणायाम में करते हो ना, अनाहत नाद, जो अनाहत नाद प्रकट हुआ जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी यह अनाहत नाद का अनुभव होता है योग करने में। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य अधिभूत क्रिया आध्यात्म और कारक आदि देव रूप मल को नष्ट करके परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु का संसार चक्र नहीं है। वही काम राजा परीक्षित ने किया है। उसी अनाहत नाद से आकार उकार और मैं तो इस उकार और कार रूप तीनों मात्राओं से युक्त ओमकार प्रकट हुआ है। इस ओमकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्ति से अव्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। उसी अनाहत नाद से आकार उकार और एम माकार रूप और तीन मात्राओं से युक्त ओमकार प्रकट हुआ। इस ओमकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्ति से व्यक्त रूप में अव्यक्ति से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। तो ओमकार स्वयं भी अव्यक्त और अनादि है और परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। स्वयं प्रकाश भी है ओमकार। जिस परम वस्तु को, जो तुम्हारे लायक है ये बताने के लिए, जिस परम वस्तुओं को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेंद्रियां की शक्ति जब लुप्त हो जाती है, तब भी ओमकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को भी जो सुनता है और सुसुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है।
वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी की अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय और परमात्मा परम ब्रह्म साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। सनातन बीज है। ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। सोनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं, आ, उ और मैं। ये तीनों ही वर्ण सत्व, रज, तम, ये 3 गुणों ऋक, यजु और साम, इन तीनों नामों में भूत, भू वह, भू भवै, भू भुवै स्व, इन तीनों अर्थों और जागृत स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों वृत्तियों के रूप में 3 मंत्र संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतः स्थित या रा ला वा ऊष्म और सा संके साहा स्वर और ऐसे औतक, स्पर्श कम कैसे मैतक और हर्ष और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सम्माननाएं अर्थात वर्णमाला की रचना की। ये वर्णमाला है ना पूरी, संकेत, यारे लावा संकेत, ये सब इसी में आ जाता है। तो ये यहीं से यारे लावा संकेत साहा स्वर आसे औतक संपूर्ण कैसे मातक, कैसे मातक और हर्ष और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त होकर युक्त अक्षर सम्माननाय और अर्थात मतलब वर्णमाला की रचना की ब्रह्मा जी। इसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता और अद्वरु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि मरीच आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। मरीच को वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, मतलब मरीच आदि उनके पुत्र थे ना, निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया ब्रह्मा जी ने। तदंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्राण प्रशिक्षुओं के द्वारा 4 युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी कर दिया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो रही है, क्षीण हो गई, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग कर दिए। सोनक जी, इस व्यवस्थित मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर और लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान की धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने आशांत कला स्वरूप व्यास के रूप में जब उन्होंने अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियाँ छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यास देव जी ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनमें से ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये 4 संहिताएं बनाई। अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहत नाम की पहली ऋग संहिता पहल को और निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैष्म पायन को और साम श्रुतियों की छंदोग संहिता और जैमिनी को और हम शिष्यों को सुमंत को अर्थवार संहिता का अध्ययन कराया।
ये है ना, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये शौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्रप्रति प्रमिति को और दूसरे को बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने अपने शिष्य बोध और याज्ञवल्क्य के पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मार्केंड ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मार्केंड का तो आएगा अभी। मार्केंड के शिष्य थे देवमित्र। उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। वेद है ये। मांडू के पुत्र का नाम था साकल्य। उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें बातस्य मुदगल शालीय, गोखतत्व, कोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी नृत्य के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज और बेताल और चित्रज को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बशकली ने सब शाखाओं में से एक बालखिल्य नाम की शाखा रची। उस काला बालायनी ने वज्र और कांसार ने ग्रहण किया और ब्रह्मऋषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बृहद शाखाओं का धारण किया। जो मनुष्य यह वेद के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है, यह सब पापों से छूट जाता है। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों को नाम चरकावर्जु। इन लोगों ने अपनी गुरुदेव की ब्रह्मत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए उनका नाम चरकार्जु पड़ा। और वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि ने भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकार्जु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं। इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूँगा। याज्ञवल्क्य मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्यों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो भी कुछ अध्ययन किया है उसे सीख से सीख त्याग कर दो और यहीं से चले जाओ। याज्ञवल्क्य की देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उसको पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वहाँ से चले गए। जब मुनियों ने देखा याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया है, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इनको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। उन्होंने उगल दिया तो यह सोचकर वे तीतर बन गए। उस संहिता को चुरा ले गए, चुग लिया, तीतर बन के चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की यह परम रमणीय शाखा तैतरीय के नाम से प्रसिद्ध। चुग लिया ना उनने, तो उससे यजुर्वेद की शाखा उत्पन्न हुई। अरे पर जो ब्राह्मण थे ना, परंतु ब्राह्मण होकर हम उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना तो अनुचित है। तो ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए। उस संहिता को चुग लिया तो इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैतरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। तैतरीय के नाम से शौनक तैतरीय उपनिषद भी है। हाँ, यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैतरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी,
अब याग बालक ने ये सोचा कि मैं एक ऐसी सूचियाँ प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी ना हो। इसके लिए वह सूर्य भगवान की उपस्थान करने लगे। याग बालक जी ने इस प्रकार उपस्थान करते हैं। मैं ओमकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत की आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही क्षण और लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवंतरों से द्वारा वो जल के आकर्षण और विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं। सूर्य से कह रहे हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों की आप भस्म कर देते हैं। हे सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण और समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन और इंद्रियों और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुद्दासा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप, इसलिए आप कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं। परम कल्याण के साधन समय समय पर धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्मा विमुखी करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप जोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। ये अर्थ बता रहे हैं कि ये 68, 67, 68, 69 में इन तीनों वाक्यों द्वारा कि गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् 3 चरणों की व्याख्या करते हुए भगवान की सूर्य की स्तुति की गई है। इसी के द्वारा, ओम गायत्री मंत्र के द्वारा 67, 68, 69 इन तीनों वाक्य 3 दिए हैं ना यही में बीच में, इनमें इन तीनों वाक्यों द्वारा जो पढ़े ना मैंने अभी, वाक्यों द्वारा क्रम से गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, मतलब ये गायत्री मंत्र की स्तुति की गई है, स्तुति की गई है। हाँ, सूर्य की, हाँ, इसके बहाने सूर्य से ये स्तुति है। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपका उपहार समर्पित करते हैं। भगवान आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी बंधित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिली हो। सूर्य की उपासना करें, उसी में गायत्री मंत्र सब में सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य के मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप में प्रकट हुए। उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाचने शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कर्ण माध्यान्ह आदि ऋषियों के ग्रहण किया है। ये उपनिषद वगैरह है ना, पढ़ते होंगे, पढ़ लो ना। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि श्री कृष्ण द्वापर ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे
शून्यवान और जैमिन मुनि के अपने पुत्र और पौत्र के एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिन मुनि एक शिष्य का नाम था, उसका नाम था सुकर्मा, पहले भी आ चुका है। सुकर्मा वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियाँ होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामदेव की 1000 संहिताएं बनाई। और सुकर्मा के शिष्य थे कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ और पौर्द्वंज, और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ और अवंत्य उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौसिंज और आवन्त्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण आदित्य सामवेदी कहलाते थे, और उन्हीं के प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। और उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। और पौसंज के और शिष्य थे लोगच्छ और मांगली, कुल्य, पुसीद और कुच्छी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। और हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत, उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वहाँ के बिहारी नंद लाल मेरा। 6वां अध्याय में विराम हो गया है। अब कल पढ़ेंगे 7वां अध्याय। इसमें अथर्ववेद की शाखा है और पुराणों के लक्षण पढ़ेंगे। आज तुमको 2 वेद बता दिए, यजुर्वेद सामवेद। अथर्ववेद भी आएगा आगे पुराणों के साथ। अब संहिता सामवेद का विस्तार हुआ। अब आगे चलो आरती करो। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंच, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत कोप मिटाने वाला, हरिद्वार से दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत कोप मिटाने वाला, हरिद्वार से दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु जी महिमा की आरती। पापियों को पाप से
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो नमस्ते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे।